नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो काम का लगा कि नहीं लगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये आपके पार्ट 4 है। इसका पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है आधुनिक भारत का, तो जो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप लोग जो प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए क्योंकि सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे होम रूल लिंक के बारे में। ठीक है, होम रूल लिंक जो आंदोलन था, इसमें आपके तिलक की होम रूल लिंक आंदोलन थी और एनी बेसेंट की होम रूल लिंक आंदोलन थी। तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो तिलक की होम रूल लिंक आंदोलन थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1916 में जो है तिलक की होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। और जो तिलक की होम रूल लिंक थी, इनके आंदोलन की प्रचार का माध्यम क्या था? तो मराठा और जो केसरी आपके पत्रिका था, उसके माध्यम से जो है तिलक की होम रूल लिंक का प्रचार किया जाता था, मराठा और केसरी के माध्यम से। और जो तिलक की होम रूल लिंक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जोसेफ बैप्टिस्टा इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो एनसी केलकर आपके सचिव थे। उसके बाद जो कार्य क्षेत्र है तिलक की होम रूल लिंक की कहाँ कहाँ रहा है? तो कर्नाटक रहता है, महाराष्ट्र रहता है और मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र जो है तिलक की होम रूल लिंक की कार्य क्षेत्र रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बम्बई को छोड़कर। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि एनी बेसेंट की होम रूल लिंक आंदोलन। तो जो एनी बेसेंट का होम रूल लिंक आंदोलन है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो सितंबर 1916 में, जबकि जो तिलक का था उसका अप्रैल 1916 में की जाती है। ठीक है, और प्रचार का माध्यम क्या है? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है प्रचार का माध्यम है, ये दोनों पत्रिका है। और जबकि जो तिलक का था उसमें मराठा और केसरी था। और इसके सचिव कौन है? तो जॉर्ज अरुणडेल आपके इसके सचिव थे एनी बेसेंट की होम रूल लिंक के। और कार्य क्षेत्र क्या रहता है? तो जो तिलक के होम रूल लिंक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर जो है देश के अन्य क्षेत्र जो है एनी बेसेंट की होम रूल लिंक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको जो तिलक का क्षेत्र है वो याद रखना है, तो ऑटोमेटिक जो है आपको जानकारी पता चल जाएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र में एनी बेसेंट ने नेतृत्व किया है और कौन सा क्षेत्र में आपके तिलक ने नेतृत्व किया है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में जो है होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। और नेक्स्ट है कि होम रूल लिंक की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत में जो होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, जबकि जो है होम रूल लिंक की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया अप्रैल 1916 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन की व्याख्या जो है 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में जो है एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ किसका पत्र है? एनी बेसेंट का है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है होम रूल लिंक आंदोलन भारत में काफ़ी आपके लोकप्रिय रहा। और एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा कि जो फेबियन जो आंदोलन है उसके प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अप्रैल 1920 में जो है अखिल भारतीय होम रूल लिंक ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर जो है स्वराज सभा कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो है होम रूल लिंक जो आंदोलन था उसका नाम बदल के क्या रख देते हैं? तो स्वराज सभा रख देते हैं, स्वराज सभा। उसके बाद गांधी जी के बारे में और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी का एक परिचय ले लीजिए आप लोग। तो जो गांधी जी का जन्म कहाँ पर होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है। इनके पिता का नाम क्या है? तो करमचंद्र गांधी इनके पिता का नाम है। ठीक है, और उपनाम क्या है इनके पिता का? तो कबा गांधी। क्या है? कबा गांधी। उसके बाद गांधी जी के आरंभिक कार्य। तो सबसे पहले 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? ये दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? तो 1893 में आपके दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और वहाँ पर 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी के द्वारा किया जाता है।
और साथ में टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की जाती है 1894 में। और इनके द्वारा जो है अखबार, कौन सा अखबार निकाला जाता है तो इंडियन ओपिनियन, शायद इसका डेट चेक कर लीजिएगा। जो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, इसका डेट चेक कर लीजिए, इसकी स्थापना कब की गई थी। अखबार जो है, अखबार में इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला गया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई, तो कहाँ पर की गई थी, डरबन में की गई थी। डरबन कहाँ पर है तो दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद है 1915 में जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ पर की जाती है तो भारत के अहमदाबाद में। ठीक है, भारत के अहमदाबाद में जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी के सिद्धांत। ठीक है, गांधी जी के क्या सिद्धांत थे तो पहला सिद्धांत है दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी। उसके बाद नेक्स्ट है कि राम राज्य के युग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें क्या था कि सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा मतलब कि कोई भी हिंसा नहीं होगी और लोग सत्य बोलेंगे। समाजवाद का अर्थ क्या है तो समाजवाद का जो अर्थ होता है, सर्वोदय से नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और सत्याग्रह रणनीति का जो उसके बाद है सत्याग्रह रणनीति। इसमें जो है सर्वाधिक जो प्रभावी अस्त्र क्या होता है सत्याग्रह रणनीति में, तो सर्वाधिक प्रभावी जो अस्त्र इसमें होता है उपवास होता है। क्या होता है, भूख हड़ताल होता है। ठीक है, जिसे बोला गया है अग्नि बाण। और अंतिम शस्त्र क्या होता है सत्याग्रह में, तो अंतिम जो शस्त्र होता है सत्याग्रह में हड़ताल होता है। ठीक है, और शुरुआत में क्या होता है उपवास होता है। भूख मैंने कि खाना नहीं खाएंगे, उसको बोलते हैं भूख हड़ताल। लेकिन जब अंतिम अस्त्र क्या होता है हड़ताल, मतलब कि जो फैक्ट्री है उसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सत्याग्रही का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है शत्रु को पराजित करना नहीं है। जो आपके सत्याग्रही का उद्देश्य है शत्रु को पराजित करना नहीं है, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना सत्याग्रह रणनीति का उद्देश्य है। ठीक है, समझ लीजिए फिर से, शत्रु को पराजित करना नहीं है, शत्रु का जो है जो दुश्मन है उसका हृदय परिवर्तन कर उसे जो है अपने अनुकूल बनाना सत्याग्रह का उद्देश्य था। और इच्छा जो है राज्यविहीन समाज की स्थापना करना था। गांधी जी का इच्छा था कि कोई भी राज्य ना हो। उसके बाद है निष्क्रिय प्रतिरोध। ये दक्षिण अफ्रीका में उभर के सामने आता है, राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है गांधी जी के द्वारा। उसके बाद है सत्याग्रह। सत्याग्रह में जो है नैतिक शक्ति और सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना होता है सत्याग्रह। नैतिक शक्ति क्या होता है, नैतिक शक्ति और सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए जो है आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है गांधी जी के शब्दों। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में जो है पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर होता है तो 1917 में आपके बिहार में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, बिहार में होता है, बिहार के चंपारण में। उसके बाद आंदोलन जो है किसान आंदोलन से संबंधित किसमें गांधी जी भाग लिए थे तो चंपारण में और खेड़ा में। जबकि जो अहमदाबाद जो आंदोलन था अहमदाबाद, तो इसमें औद्योगिक जो मजदूर थे उनके डिमांड के लिए जो है आंदोलन किया गया था। उसके बाद है कि प्रसिद्ध कथन गांधी जी का क्या है तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहित किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, गांधी जी को बोला गया था, गांधी जी के द्वारा बोला गया है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, गांधी जी के द्वारा बोला गया है और इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता है। हरिजन मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, गांधी जी के द्वारा बोला गया है, गांधी जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी के प्रेरणा स्रोत। ठीक है, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कीजिएगा। जॉन रस्किन से गांधी जी ने क्या लिया तो सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा गांधी जी ने जॉन रस्किन से लिया है। और थोरो से गांधी जी ने क्या लिया तो सबने अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा जो है थोरो से लेते हैं। जबकि रस्किन से क्या लेते हैं, जॉन रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना, शारीरिक परिश्रम का आदर करना। आपको याद है ना कि वकील का काम और नाई का काम दोनों क्या है, अपने अपने जगह ठीक है, कोई नीचा काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय से गांधी जी क्या लेते हैं तो अहिंसक आंदोलन का आधार लेते हैं। क्या लेते हैं,
अहिंसक असहयोग का आधार लेते हैं। नोट कीजिएगा, अहिंसक असहयोग मतलब कि अहिंसा, उसमें हिंसा नहीं होगी और हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे सरकार से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए। तो गांधी जी बात करते हैं आत्मनियंत्रण गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय है। गांधी जी के द्वारा बोला गया कि आत्मनियंत्रण के द्वारा ही जो परिवार नियोजन है उसे हम सफल बना सकते हैं, आत्मनियंत्रण के माध्यम से। उसके बाद है कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में जो है 1893 में दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ पर गए थे, गांधी जी डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद है कि वर्ष 1901, इसे काट दीजिएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 1916 में जो है गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है भाग लेते हैं और लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार के राजकुमार शुक्ल जो हैं गांधी जी से मिलते हैं और जो चंपारण के किसान हैं उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं। और 1917 में आपके गांधी जी कहाँ पर आते हैं, चंपारण में आते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इस पॉइंट को याद नहीं रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बम्बई विधि कार्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई गांधी जी के द्वारा, तो बम्बई में की गई। और उसके बाद नेक्स्ट है कि 17 जून 1917 को जो है सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफ़र किया जाना। तो आपको याद रखना है कि जो सत्याग्रह आश्रम इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1915 में इसकी स्थापना, एक सेकंड फिर से लिखते हैं, 1915 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो अहमदाबाद में। और इसका ट्रांसफ़र जो है 17 जून 1917 को जो है कहाँ पर कर दी जाती है, तो साबरमती नदी के किनारे इसका ट्रांसफ़र कर दी जाती है गांधी जी के द्वारा। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब जो राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जो सारा पावर है एक व्यक्ति के हाथों में, एक संस्था के हाथों में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति या संस्था क्या हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। अभी जैसे कि भारत में क्या है, अभी वर्तमान जो मोदी गवर्नमेंट है, बहुत कम लोग के पास सत्ता में पावर है कि जो डिसीजन ले सकते हैं, बहुत कम लोग के पास है। ठीक है, तो इसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि सत्ता का जो है ना निरंकुशता की तरफ धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है, क्योंकि सत्ता अगर एक व्यक्ति के हाथों में पूरे है तो ऑटोमेटिक निरंकुश हो जाएगा, जैसे आपको याद होगा हिटलर। उसके बाद है श्रम को असाधारण महत्व दिया, श्रम को जो है असाधारण महत्व देते हैं गांधी जी। उसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ आपके पॉइंट है, तो देख लीजिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला है, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारे लाल थे। नोआखली क्या था, तो आपको पता है कि नोआखली में जो है सांप्रदायिक दंगा हुआ था और गांधी जी वहाँ पर गए थे। नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारे लाल थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के प्रति जो है ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में जो है राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम वाले पॉइंट हैं। ठीक है, उसके बाद है कि गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, तो जमनालाल बजाज थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दे दिया, तो वर्ष 1934 में जो है गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जी की मृत्यु कब हो जाती है, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हो जाती है। कहाँ पर, दिल्ली में इनको मार दिया जाता है नाथूराम एक गोडसे व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में देखिए। तो यूपी का किसान सभा के बारे में देखिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यूपी की किसान सभा की, तो फरवरी 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक नोट कीजिएगा, इसके संस्थापक आपके 3 व्यक्ति थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इसके जो है संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट है सहजानंद सरस्वती के बारे में नोट कीजिएगा। तो ये संस्थापक किसका है, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। और इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था, जो आपके
बिहार प्रांतीय किसान सभा है, तो इसका वास्तविक लक्ष्य था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना इसका वास्तविक उद्देश्य था, क्योंकि उस समय आपको पता है कि जमींदारी का चलन था। उसके बाद है कि कृषि सुधार कार्यक्रम। तो कृषि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इनके द्वारा क्या मांग थी, तो कृषकों को जो है मालिकाना अधिकार दिलाना चाहिए। जो कृषकों को जो है मालिकाना अधिकार दिलाना जो भूमि है, तो भूमि पर पहले क्या होता था कि ज़मींदार जो होता था लगभग उसी का होता था, या तो फिर अंग्रेज सरकार का होता था, ज़्यादातर आपके ज़मींदार का ही होता था। तो जो इसके माध्यम से जो है कृषकों को जो है मालिकाना अधिकार ज़मीन का दिलाना बिहार प्रांतीय किसान सभा के अंतर्गत। और इसका अन्य नाम क्या है, तो किसान प्राण। किसानों के प्रति जो है इनकी समर्पित सेवाओं के कारण जो है इसे किसान प्राण भी बोला गया है। आपको याद है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? आपको याद है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? आप लोग सही बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसे की जाती है 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। जो ऊपर में था आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में उसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम सत्र होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। और किस स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है? तो लखनऊ नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसे बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा। जो आपके कांग्रेस था उसे हटा दिया गया और अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो ENG रंगा। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है प्रथम महासचिव कौन थे? तो ENG रंगा। और दूसरा सत्र आपके कहाँ पर होता है? तो फैजपुर। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ENG रंगा इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में आपके पैदा होते हैं बाबा रामचंद्र। और संगठन की अद्भुत क्षमता इनके पास थी। इनके प्रयासों से जो है 1920 में प्रतापगढ़ में जो है अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि अवध किसान सभा का गठन कब होता है? तो 1920 में होता है, प्रतापगढ़ में होता है। अवध के किसानों को जो है संगठित कौन करते हैं? तो बाबा रामचंद्र करते हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए। वर्ष 1928 में जो है बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है कि सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था, तो उसका नाम क्या था? तो तिभागा आंदोलन था। तिभागा आंदोलन उसका नाम था। नेक्स्ट है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी, तो क्या उसकी मांग थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। जमींदारों की हिस्सेदारी को जो है फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। मतलब कि इनका बोलना था कि जो जमींदारी में जो राजस्व व्यवस्था है उसे हम कितना देंगे? तो अगर 100 किलो होता है तो हम मात्र देंगे 100 किलो का 1/3 कितना हो जाएगा? हम 33 किलो देंगे। कितना देंगे? 33 किलो देंगे। ये नहीं कि हम 50 किलो देंगे, 50 किलो नहीं देंगे, ठीक है। तो तिभागा किसान आंदोलन, समझ गए। उसके बाद है कि भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो जो भूदान आंदोलन था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें भूमि दान की बात थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एका आंदोलन। जो एका आंदोलन है इसके बारे में देखिए। तो इसके जो मुख्य शिकायत क्या है एका आंदोलन का? तो जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी के कारण जो है एका आंदोलन शुरुआत होती है। एका आंदोलन की शुरुआत किस लिए होती है? तो जमींदारों द्वारा जो है लगान में वृद्धि कर दी जाती है, इसीलिए एका आंदोलन की शुरुआत होती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विरोध का मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो नोट कीजिए। उपज के रूप में जो है लगान
वसूलने की प्रथा, उपज के रूप में जो है लगान वसूलने की प्रथा, और 50% से अधिक लगान वसूली के कारण जो है किसानों का लगातार शोषण हो रहा था। इसीलिए एका आंदोलन प्रारंभ होने की जो एका आंदोलन है उसकी शुरुआत होने की, बोलते हैं ना कि ज़मीन तैयार हो रहा था। और इनकी जो गतिविधियां कहाँ कहाँ पर रही एका आंदोलन की, तो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ये आपके सारे उत्तर प्रदेश के लोकेशन हैं। तो जो एका आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसे नोट कीजिएगा। और इसका नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था एका आंदोलन का। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, इंपॉर्टेंट है, नोट करना है सभी को। और नहीं तो इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो मद्रास मजदूर संघ, तो इसकी स्थापना कब की जाती है? मद्रास मजदूर संघ की तो 1918 में इसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो बीपी बाडिया के द्वारा। और भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था, इम्पोर्टेंट है, आधुनिक मजदूर संगठन था भारत का प्रथम मद्रास मजदूर संघ। उसके बाद है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1918 में। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके बारे में बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बीवीआई मार्क कीजिए इसको। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका अन्य नाम है, दूसरा नाम है। इसका स्थापना का कारण क्या है? तो वर्ष 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के कारण जो है इसकी स्थापना की गई थी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एन.एम. जोशी, इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब की जाती है? स्थापना तो 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है? तो बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय, इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष होते हैं, नोट करना है। उसके बाद है कि प्रथम विभाजन, इसमें जो आपके प्रथम विभाजन है कब होता है? तो 1929 में। और कहाँ पर होता है? तो नागपुर अधिवेशन में इसका प्रथम विभाजन हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, इतना आपको नोट कर। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए। तो मार्च 1919 में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो लेनिन और रूसी पार्टी का नाम था बोल्शेविक के द्वारा जो है मार्च 1919 में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। तो कब से कब तक माना जाता है? तो 1926 से 1939 तक माना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, बीवीआई है, तो कौन थे? तो एम.एन. राय थे, नेक्स्ट है कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की? तो एम.एन. राय ने जो है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग रॉलेट एक्ट से आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाते हैं, लास्ट में मर्ज तो करना ही हम लोग को है ना, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, इसीलिए, ठीक है। तो डेली कोशिश करेंगे। देखिए अभी तो थोड़ा हम काम में बिजी रह रहे हैं, थोड़ा जैसे ही हमको फुर्सत मिलेगा तो आपको कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से सारा वीडियो को अपलोड कर देंगे। और टेंशन मत लीजिए, आपको जो बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, उसका पहले सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू।